भोजन ढंग से करोगे तो बीमारियों से दूर रख सकते हो अपने आप को। तली हुई चीजें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है तो कड़ी पत्ता उसको कम करने लगता है। फुल फूड बोलते हैं इडली, इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, अमीनो एसिड्स है। फर्मेंट होने की वजह से एंजाइम्स आ गया। नॉनवेज शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक है। शाकाहारी भोजन का मन पर बहुत बड़ा असर करता है। अब देखिए, जो भी तली हुई चीज़ों के साथ कड़ी पत्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? चिवड़ा बनाओ या कोई भी तली हुई चीज़ के साथ कड़ी पत्ता होता है। कड़ी पत्ता पता है क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और तली हुई चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है तो कड़ी पत्ता उसको कम करने लगता है। तो हम लोग ये सब बातों से अवगत थे, इन सब बातों की जानकारी हमारे पूर्वजों को था। कड़ी पत्ते की चटनी के साथ खाते हैं और धनिया की चटनी, इसके साथ तली हुई चीज़ों को खाते हैं। जो बैलेंस शरीर में लाना चाहिए, संतुलन लाना चाहिए, वो सब इसमें आ जाता है। विदेशी लोगों ने देखा इडली या ढोकला जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ अच्छा है। इसमें फुल फूड बोलते हैं इडली, इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, अमीनो एसिड्स है। फर्मेंट होने की वजह से एंजाइम्स आ गया। उसके ऊपर जो फाइबर चाहिए उसके लिए चटनी डालते हैं, नारियल का चटनी। नारियल तो बड़ा फाइबर है। आज दुनिया में एक वर्ल्ड इडली डे बन गया, पता है आपको? जब विदेशी लोग इसका लाभ पता लगाते, बोलते ये बेस्ट फूड है। वर्ल्ड पूरी डे नहीं है कहीं पर, वर्ल्ड परोठा डे नहीं है। जिस चीज़ की लाभ होता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य के लिए लाभ करे, उन सब चीज़ों को बढ़ाना आवश्यक है। गुरुदेव, पुराने ज़माने में जो खाना बनाया जाता था वो देशी घी, सरसों का तेल इसमें बनाते थे। जब से रिफाइंड ऑयल आया है, विदेशी और भी तेल आ गए हैं, लोग ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं हम देशी घी की और सरसों के तेल, तिल के तेल का महत्व भूल गए हैं? इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अब जैसे इसके जानकार व्यक्ति सोशल मीडिया में और टेलीविज़न में आके इसके प्रति लोगों को सजग करते हैं तो फिर काम बन जाता है। जितने भी जाहिरात देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट रिफाइंड ऑयल्स की, इसमें बह जाते हैं। हमारे देश में जब विदेश का अनुकरण करने लगे हैं, ये अब से नहीं कई सदियों से हो रहा है। अब लोग जाग जाए, हमारी जो पुरातन पद्धतियां रही है वो इतना हेल्थ के करीब रहा। गुरुजी, जो लोग नॉन वेज खाते हैं क्या उनका नेचर एग्रेसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द वेजिटेरियन पीपल? देखिए, ये बिना किसी रिसर्च के बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखता है। बहुत लोग नॉनवेज खाने से ही एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वेज वाले एग्रेसिव नहीं होते, ये भी नहीं कर सकते। पूरा वेजिटेरियन रहते हैं वो भी कई बार बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, ताकि दिमाग ठीक नहीं होता। मन पर निर्भर करता है, मन ठीक रहे तो ठीक रहता। हाँ, नॉनवेज शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक है, ये तो हम कह सकते। ये तो डंका बजा के बोल सकते हैं। पहले तो जरा संकोच होता था, वैज्ञानिक एविडेंस दे के बताना पड़ेगा। आज तो इतना भरपूर वैज्ञानिक एविडेंस है, इसलिए दुनिया में आधे से अधिक लोग शाकाहारी और वीगन बनने लगे। बुद्धिमान लोग पहले ही देख लेते हैं इससे क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा। यदि आपका नेचर में अशांत होते हो, अवश्य शाकाहारी भोजन का मन पर बहुत बड़ा असर करता है। गुरुदेव, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे कि आजकल की जनरेशन को हम देख रहे हैं कि सब फास्ट फूड, जंक फूड्स को प्रेफर करते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे समझाएं कि हेल्दी फूड, सुपर फूड्स जैसे मिलेट्स खाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकें? ये बात उन्हें कैसे समझाएं? इसका एक ही विकल्प है, हेल्दी फूड को टेस्टी बना दो। हेल्दी फूड यदि टेस्टी हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, आरोग्यकर और रुचिकर, जो जंक फूड है उसके मुकाबला करना आवश्यक है। वो ये तो जंग है एक तरह का। हाँ, और सात्विक और हेल्दी फूड भी रुचिकर हो जाए। अब कर रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ लोग इस पद पर चले हैं, हर चीज़ में हेल्दी और टेस्टी चीज़ों को ला रहे हैं, वो आवश्यक है।
मेरा नेक्स्ट सवाल ये है गुरुजी कि आजकल लोग बहुत सारा अच्छा सा खाना खाकर डाइट प्लान कर कर बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, तो क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल। यहाँ कन्नड़ में एक कहावत है, वो कहावत ये है कि ऊट बल्लवनिगे रोगविला, माने ढंग से भोजन करे, कोई भोजन को जानता है तो उनको बीमारी नहीं आए। भोजन ढंग से करोगे तो बीमारियों से दूर रख सकते हो अपने आप को, ये कहावत ही है यहाँ पर। आजकल बहुत ही ग्रैंड लेवल पर शादियां होती हैं, बहुत सारे व्यंजन बनते हैं और बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं, तो हम देखते हैं इतना सारा खाना बनता भी है और इतना सारा बिगड़ता भी है। तो इसको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा, भोजन को वेस्ट ना करिए। जो बच जाता है आपके भोजन में वो जाके आप ऐसी जगह किसी को दे दीजिए। कई बार पता नहीं चलता, आप सोचते होंगे 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, 100 लोग आते हैं या ज़्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत करके रखना पड़ता है। वेस्टेज मिनिमम करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात है कि जो बच जाता है, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करिए। आप उन्हीं का पेट भरते हो जो भरे हुए हैं पहले से, ये ना करें। मैं सभी लड़कों से और लड़कियों से ये कहूँगा, तुम लोग ये कह दो जिनका शादी हुआ नहीं अभी तक कि हमारे शादी में शराब बिल्कुल नहीं चलेगा। पूछेंगे क्यों? अरे भाई हम नहीं पी रहे तो आपको कैसे पीने देंगे? शादी में वधू और वर को छोड़ के बाकी लोग सब पीते हैं, या इनके माँ बाप भी शायद नहीं पीते होंगे। यदि शराब पी के शादी कर रहा है तो इससे घटिया कोई चीज़ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो जो वधू है, कन्या है, उसको भी मना कर देना चाहिए। उसको बोल देना, तुम मंगलसूत्र मेरे को नहीं, पेड़ को पहना या बोतल को पहना, तुम्हारी शादी बोतल से होगी। महिलाएं अपना अधिकार यहाँ पर दिखाओ, अपना जमाओ, बोलो कि कोई भी हो, होने वाले ससुर हो, सास हो, सबको बोल देना कि हमारी शादी में शराब नहीं चलेगी। अरे शादी जैसे पवित्र एक त्योहार है, एक पवित्र संस्कार है, उत्सव है, उसमें बेहोश होके लोग रहे, शराब पी के रहे, बदबू आती है लोगों के मुंह, ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं। लड़कों को भी यही मेरा सलाह है, बोल देना मेरे शादी में शराब नहीं होगी तो मुझे तो नहीं पीने दोगे ना। घोड़े में शराब पी के थोड़ी ना सवार हो पाएगा। और जैसे वर पगड़ी बांध के रहता, बाकी सब भी पगड़ी बांधते, बाकी सब शराब पी के नाचते हैं। वर तो नहीं पीता है ना, वर पीते। किसी ने अपने शादी में शराब पी रखा है इधर, अब दोनों पीते हैं। सत्यानाश हो गया ये तो। दोनों पी के किसी और की बैंड बाजा बजाने वाले के गले में तो वरमाला नहीं डाल दे। अब यही करना चाहिए। दोनों पी लेते तो एक एक गधे खड़ा कर दो इन दोनों के सामने, तब तो समझ में भी नहीं आएगा किसको वरमाला पहन रहे हैं। नशे के अमल में ये बिल्कुल भी घटिया है। लोगों को बोल देना चाहिए, हम शराब नहीं पिएंगे, हमारी शादी में तो नहीं चलेगा। ऐसे वर भी वधू भी निश्चय कर ले, सुनिश्चित कर, तो बहुत बड़ा क्रांति होएगी इससे। इस तरह से हम ये जितने सोशल फंक्शंस हैं ना, एक एक में ये सब बंद करते आएंगे तो समाज सुधर जाएगा ऐसे।